चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी आपका चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आज आप लोग का एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज शुरू करना है। एक्सरसाइज 5.5। कितना एक्सरसाइज शुरू करना है? 5.5। इसका कंसेप्ट आपको 5.4 के फर्स्ट क्लास में बता दिया गया है। दोनों का कंसेप्ट साथ ही दिया गया है। चलिए आइए उस कंसेप्ट पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग से निवेदन है, अनुरोध भी है कि आप अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, हमेशा शेयर करते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे लिख देते हैं 5.5। कितना? 5.5 चल रहा है। देखिए पर डे आप लोग का क्लास यहाँ पे चल रहा है। पर डे क्लास चल रहा है, पर डे सॉल्यूशन भी कराया जा रहा है एक ही क्वेश्चन का। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 नंबर आपका है यह। इसको लेट कर लेना है। लेट y बराबर cos x, फिर उसके बाद है cos 2x इंटू cos 3x। y बराबर कर लेंगे, सिर्फ दिया है cos x, cos 2x, cos 3x। इसको मान लेंगे हम, लेट y बराबर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि दोनों तरफ log लेना है। क्या लेना है? log लेना है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड log। क्या लेना है? log y, इधर भी log, इधर भी क्या लेना है? log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो देखिए ये किसका फार्मूला है? ये किसका फार्मूला है? फार्मूला है आपका log m इंटू n का। तो m इंटू n के बराबर क्या होता है? log m प्लस log n होता है। लेकिन यहाँ पे तीन है, तो तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी हम यहाँ पे यही लिखेंगे log y बराबर log m के मान cos x, फिर प्लस log, फिर cos 2x, फिर उसी तरह log cos 3x। अब क्या करेंगे बाबू? इसके बाद जब log को हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा दिए, log ले लिए, दोनों तरफ log का फार्मूला भी लगा दिए, तो अब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन with respect to x। तो dy बटा dx log y, dy बटा d log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। log y का log x का 1 बटा x होता है डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह log y है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। लेकिन y है, x नहीं है, तो फिर y क्या करेंगे? dy बटा dx। इधर अलग अलग सब का हमको डिफरेंशिएशन करना है। यानी log x का, मानिए यह log x है, पूरा क्या है? x है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बटा x। तो यह 1 बटा क्या हो जाएगा? cos x। 1 बटा क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। फिर उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए पहले इसको दोनों का अलग अलग, सब का अलग अलग लिखिए। d बटा d log cos x, फिर d बटा d log cos 2x, फिर log d बटा d x log cos 3x। सबका अलग अलग लिखेंगे क्योंकि यह एवरिक सम है, तो सबका अलग अलग सम का डिफरेंशिएशन। चलिए यहाँ से आइए, फिर इसके बाद यहाँ से करते हैं। तो dy बटा dx है, इधर क्या है? 1 बटा क्या है? y है, तो 1 बटा y। log y का 1 बटा y, log x का 1 बटा x, तो log y का 1 बटा y, यानी y का dy बटा dx। तो इसको लिखेंगे 1 बटा y dy बटा dx। चलिए इधर देखिए, यह log x है, मानिए टोटल क्या है? x है। यह क्या है? cos है। इसको मानिए x है, तो log x रहता तो 1 बटा x। तो उसी तरह यहाँ पे cos x है तो 1 बटा cos x। 1 बटा क्या हो जाएगा? cos x। लेकिन फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे,
फिर किसका करेंगे कॉस का, तो डी बटा डी और कॉस एक्स। उसी तरह यहाँ पे log x का, मान लीजिए ये x है पूरा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, 1 बटा x यानी cos 2x, फिर उसके बाद d बटा d cos 2x का डिफरेंशिएशन। फिर उसी तरह यहाँ पे log x का 1 बटा x यानी 1 बटा cos 3x और फिर d बटा d cos 3x का डिफरेंशिएशन, 1 बटा y dy बटा dx, 1 बटा cos क्या होता है sec x होता है, नहीं तो रहने दीजिए इसी तरह 1 बटा cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो हो गया। फिर उसी तरह 1 बटा cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2x होगा। फिर लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा हमको 2x, फिर 1 बटा क्या है cos 3x, cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा 3x का डिफरेंशिएशन। चलिए 1 बटा y dy बटा dx, ये इसी में गुना होगा तो माइनस साइन x बटा cos x, फिर यहाँ भी गुना होगा तो ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x बटा cos 2x, लेकिन फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 2x यानी 2 बाहर आ जाएगा, dx बटा dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसे इसमें गुना हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस साइन 3x बटा cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, dx बटा dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर 3 क्या आ गया बाहर, dx बटा dx बचा तो 1, तो 3 से 1 में गुणा कीजिएगा 3 ही आएगा, 1 बटा y और dy बटा dx। ये sin बटा cos क्या होता है आप लोग विद्यार्थी पढ़े होइएगा, sin बटा cos क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan x, फिर sin बटा cos क्या हो जाएगा tan 2x हो जाएगा, यहाँ 2x है और 2 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 पहले आप लिख दीजिए, कहाँ लिखिएगा 2 पहले लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 3 पहले लिख दीजिए और sin बटा cos यानी क्या हो जाएगा tan, और x के जगह 3x है तो 3x कर दीजिए, इसमें से माइनस क्या करिए कोमा ले लीजिएगा, माइनस कोमा ले लीजिए, तो माइनस कोमा ले लेंगे तो tan x प्लस 2 tan 2x, फिर उसके बाद प्लस 3 tan 3x, यह आपका हो जाएगा। y इधर देखिए भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो dy बटा dx बराबर माइनस y tan x प्लस 2 tan 2x और 3 tan 3x। अच्छा y बराबर यहाँ पे हम माने क्या है, यह माने है तो यह डाटा यहाँ पे y का वैल्यू लिख दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x या tan x 2 tan 2x फिर 3 tan 3x। यह आपका यह विद्यार्थी क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। चलिए देखिए विद्यार्थी ये आप लोग का हो गया होगा, इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, पूरा रिव्यू करके देखिए समझिए, निश्चित समझ में आएगा। हम तो एक बार में गारंटी कर रहे हैं कि आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। यह वीडियो आपको हमेशा के लिए चैनल पे अवेलेबल है, जब चाहे तो आप देख सकते हैं। अब अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करिए। जितना अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा उतना ही आपका, अपने भले भर मत सोचिए, अपने दोस्त को भी बोलिए चैनल देखने के लिए, उसका भी अपना नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, दोनों का सही रहेगा। अपने भले मत सोचिए। चलिए आइए इसका 2 नंबर क्वेश्चन कराते हैं विद्यार्थी। कितने नंबर क्वेश्चन कराना है यार? 2 नंबर। आइए 2 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन मेरा क्या है अच्छा, y बराबर करना है लेट
लेट लिखने हैं, लेट ADT लेट वाई, वो भी लेटे लिखते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट में है x माइनस 1, x माइनस 2, नीचे है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये सब क्या है रूट में। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बटा dx का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे पहले क्या करना है, यह देखिए, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा बाबू मरकर यह नहीं चल रहा है। चलिए इसको देखिए, यह रूट है, तो रूट के लिए आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते भी होइएगा, नहीं भी जानते होइएगा, तो आज आप क्या कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2, रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग y, इधर लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इधर 1/2, यानी लॉग m के पावर n, लॉग m, ये पूरा m के पावर n, तो लॉग m के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग n, पहले n तो लॉग m होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं इस तरह। क्या हो गया है, चलिए देखिए, सब मार्कर आज फिल कर रहा है आपका, ये लॉग y, ये लॉग, याद देखिए इंक आप डालते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, जब तक हम इंक डाल देते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, इंक तो आपका डला गया। चलिए यानी सही से फिर लिखते हैं, यह लॉग y आएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग m के पावर n, तो n पढ़ा लेते हैं 1/2, और लॉग m क्या है, यही है x माइनस 1, फिर x प्लस 2 और बटा x माइनस 4, x माइनस 3 है यहाँ, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, यह है। फिर यह लॉग m बटा n है, तो लॉग m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस n होता है, लॉग m माइनस n होता है, यानी फिर यह फॉर्मूला पे लगेगा 1/2 लॉग m या ऊपर वाला होता है, यानी x माइनस 1, फिर x माइनस 2 और माइनस लॉग n होता है, लॉग n है या x माइनस 3, फिर लॉग x माइनस 4, फिर लॉग x माइनस 5, फिर भी यह फॉर्मूला पे है, देखिए फिर भी यह फॉर्मूला पे है, लॉग m इंटू n, तो लॉग m इंटू n बराबर क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी आप इसको क्या लिख सकती है, लिखिए, अच्छा 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा बाहर सबसे, समझिए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, लॉग m यानी x माइनस 1 और प्लस लॉग n यानी x माइनस 2, यही ना होता है। चलिए इसके लिए भी मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे कीजिएगा, लॉग m या n, तो लॉग m प्लस लॉग n, फिर माइनस इंटू माइनस, फिर यहाँ भी देखिए 3 को है, यानी लॉग m प्लस लॉग n x माइनस 4, फिर उसके बाद लॉग z यानी x माइनस 5, यह आपका यहाँ से यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट एक और दे दीजिए। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब सब अलग अलग हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए dy बटा dx, dy बटा dx, x यानी log y, इधर क्या है log y, इधर करना है, यानी 1 बटा डी बटा dx, यानी 1/2 है तो 1/2, फिर मिडिल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट है log x माइनस 1,
फिर लॉग आपका x प्लस 2, फिर छोटा ब्रैकेट कर दीजिए, फिर उसके बाद माइनस लॉग x प्लस x माइनस 3, फिर प्लस लॉग x माइनस 4, फिर प्लस लॉग x माइनस 5, मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। चलिए यह आपका समझिएगा, निश्चित समझ में आएगा। log y का यानी log x का 1/x होता है, तो log y का 1 बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और dy बटा क्या हो जाएगा, dx। फिर y का एक करिएगा, वहाँ x रहता तो सिर्फ 1/x हो जाता, लेकिन x नहीं है, वहाँ y है, तो फिर y का। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट वैल्यू, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब ये सब क्या है, अलजेब्रिक सम है, तो अलजेब्रिक सम का सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, यानी dy बटा d, इसका अलग फिर इसका अलग। यहाँ पे या अलग, यहाँ पे ब्रैकेट की 1/2 कांस्टेंट वैल्यू था, कांस्टेंट वैल्यू क्या कर लीजिए, कॉमन ये सब के लिए है, तो सब के अलग रहेंगे। अब ये log x माइनस 1, फिर log x माइनस 2, पूरा हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तोड़ के A to Z, माइनस dy बटा d, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट एक छूट गया है, तो ब्रैकेट log x माइनस 3, फिर log x प्लस 4, फिर यहाँ पे प्लस log x माइनस 5, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। चलिए फिर सब का अलग अलग करना है, यानी 1/y dy बटा dx, तो 1/2 है तो 1/, अब इसका भी अलग करना है हमको। यहाँ x छूट गया है, x लिख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। log x का क्या होता है, 1/x, log x का 1/x, तो यहाँ पे मानिए ये x क्या है, ये x है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, x, यानी x माइनस 1। अब फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए यहीं पे कीजिए। यहाँ पे कीजिएगा तो dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 हो जाएगा। आई कांस्टेंट वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0, 1 है तो कांस्टेंट है ना, तो 0, यानी इसका 1। चलिए यहाँ भी इसका करना है, log x का 1 बटा x, x है, x माइनस 2 है, x माइनस 2, फिर dx बटा dx का 1 और 2 का माइनस 2 का कांस्टेंट वैल्यू तो इसका 0, यानी डायरेक्ट कीजिए 1। फिर यहाँ देखिए इसका करेंगे तो 1 बटा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर रहने दीजिए, ब्रैकेट कर लीजिए, इसको समझिए, यहाँ भी इसको ब्रैकेट लीजिए। चलिए log x का 1 बटा x माइनस 3, फिर यहाँ भी x का 1 और 3 कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे log x यानी 1 बटा x माइनस 4, और इसके बाद तुम्हारा x dx बटा dx का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी उसी तरह 1 बटा x माइनस 5 और dx बटा dx का 1 है, कांस्टेंट वैल्यू 5 है, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आप लोग का लाइन बच गया, एक ही बार में कर दिया गया, ना समझ में आ गया। इसका पहले किया गया log x का तो 1 बटा x था, फिर इसका एंगल वर्क करिएगा ना, तो एंगल का करिएगा तो log x का कीजिएगा ना, x dx बटा dx करोगे तो 1 आएगा। अब माइनस में d1 बटा dx कीजिएगा तो उसको कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका क्या हो जाएगा 0, यानी dx बटा dx का क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, यानी 1 आएगा। सब उसी तरह किया गया है। चलिए यह 1 बटा y dy बटा 1 बटा 2, 1 बटा 2, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। फिर यहाँ पे x माइनस 2, फिर 1 बटा x माइनस 3, फिर 1 बटा x माइनस 4, फिर 1 बटा x माइनस 5। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद इधर हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसको मिटाएंगे, यहाँ पे बताएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए विद्यार्थी, हो गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। आप समझ लीजिएगा, निश्चित समझ कर वीडियो यहाँ तक रोक करके समझ लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे समझ लीजिएगा, समझिए निश्चित समझ में आएगा। इतना हम तोड़ के बता रहे हैं आप ही लोग के लिए, निश्चित समझ में आएगा। दोबारा आपको तो देखने का मौका ही नहीं देंगे हम। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ, या तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस इसको कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यह y पहले क्या है, y आपका क्या है, भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी dy बटा dx बराबर आप लिख सकते हैं कि y 1/2, एक y 1/2, यह आपका ब्रैकेट
अब 1/(x-1), फिर x माइनस क्या है 1 प्लस 1/(x-2). अब यह साइन चेंज करेंगे, सब प्लस में है, सब क्या हो जाएगा माइनस में। 1/(x-3), 1/(x-4), 1/(x-5) होगा, ये सब है। y का वैल्यू देखिए यह है, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1/2 बाहर निकाल लीजिए पॉइंट, रूट अंडर आपका यह हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा x-1, y का वैल्यू रख रहे हैं x-2, और नीचे x-3, x-4, x-5। ये आपका y का वैल्यू है, यह वैल्यू है जो यहाँ पे रखिए, यानी 1/(x-1) प्लस 1x-2 माइनस x-3 माइनस x-4 माइनस x-5। चलिए देखिए, यह विद्यार्थी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। देखिए विद्यार्थी लोग, आप लोग से अनुरोध है, आप अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए शेयर कीजिए। पर डे अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, पर डे शेयर करिए, 1 बार 2 बार अपने ग्रुप में हमेशा शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग का दोस्तों का भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। A to Z यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है, वो भी एक बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट पे समझा कर बताया जा रहा है, तुर तुर कर समझाया जा रहा है। ये नहीं से आपको दिक्कत होगा, कहीं भी पॉइंट, ऐसा भी पॉइंट ना हो जिसपे हम तुर कर ना समझाए, जहाँ पे वहाँ पे बोल कर ना समझाए, एक एक पॉइंट पे समझा रहे हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग से कल मिलते हैं। आज इतना ही तक रहने दिया जा रहा है।